गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। आज हम देखते हैं सीखने की विशेषताएं, यानी सीखने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सीखने की 16 विशेषताएं लिखी हुई हैं, 16। पहला पॉइंट है, मतलब पहला जो बिंदु है, जो पहली विशेषता है वह है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। दूसरा जो बिंदु है वह है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो हमने पहला जो परिभाषा देखी थी, या जो पहला हमने कंसेप्ट बताया था कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, उसका मैंने एक उदाहरण भी दिया था। अब सीखना अनुकूलन है। चौथा है सीखना सार्वभौमिक है। और पांचवा है सीखना कुशलतादायक है। छठवा है सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान। और सातवां है सीखने की क्रिया उद्देश्यपूर्ण। आठवां है सीखना ज्ञान का संचय। और नौवां है सीखने से शारीरिक कुशलताओं की प्राप्ति। 10वां बिंदु जो है वह है सीखना वातावरण से उत्पन्न होता है। 11वां है सीखना सक्रिय होता है। 12 है सीखना अनुभवों का संगठन है। 13 है सीखना मानसिक विकास है। 14 बिंदु जो है वह है सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। 15 सीखना व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य। और 16 और अंतिम बिंदु है सीखना एक मानसिक, सामाजिक तथा जननिक प्रक्रिया है। इस प्रकार ये 16 विशेषताएं हैं जो कि सीखने की है। तो आइए हम देखते हैं पहला बिंदु कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बालक या मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही सीखना प्रारंभ कर देता है, और ये सीखने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति संसार में है, अर्थात जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो जीवन भर चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन चलने वाली जो शिक्षा है, जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, जो कुछ अनुभव ग्रहण करता है और इस प्रकार अपने अंदर ज्ञान का संचय करता जाता है। तो सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। दूसरा, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो जैसे जैसे व्यक्ति सीखता जाता है वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाता है, एक परिस्थिति से दूसरी नवीन परिस्थिति में जाता है, तो जब सामने वाले व्यक्ति से मिलता है तो उसको देखकर वो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार दूसरे व्यक्तियों से मिलकर और नवीन परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीखता रहता है, और उस सीखने के आधार पर, उस व्यक्ति को देखकर, उसके गुणों के आधार पर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तीसरा है सीखना अनुकूलन है। तो जैसे जैसे व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आता है और जैसे ही मनुष्य किसी नवीन परिस्थिति में आता है, तो उस नवीन परिस्थिति के आधार पर उसको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर वो जो नवीन सिचुएशन, जो नवीन परिस्थिति उसके सामने आ गई है, उसके साथ उसे अनुकूलन करना पड़ता है। तो इस अनुकूलन के द्वारा ही वह अपने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। मतलब जैसे जैसे वो सीखेगा वैसे वैसे वो अपने नए वातावरण के साथ या उस परिस्थिति के साथ जिसमें वो रह रहा है, तो अनुकूलन करना सीख जाता है। जितना ज्यादा व्यक्ति सीखता है उतना ही ज्यादा अनुकूलन करने में वह सक्षम होता जाता है। चौथा पॉइंट है सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, इस जगत में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सभी सीखते हैं और मनुष्य भी उसमें से एक है। तो खाली विद्यालय में सीख रहा है या परिवार में सीख रहा है, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब है मनुष्य जहां कहीं है, जिस समय, जैसे अभी वो कक्षा में है, अभी वो विद्यालय में है, अभी वो पार्क में है, सड़क पर है, स्टेशन पर है, किसी मनोरंजन क्षेत्र में है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहा है,
और टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो कहीं पर भी यदि है तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए बोला गया है कि सार्वभौमिक है। तो सीखना सार्वभौमिक है, मतलब जहां कहीं भी है वहां पे वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। सीखना कुशलतादायक है। कुशलतादायक है मतलब क्या है? जब व्यक्ति सीखता है, मतलब किसी समस्या का हल कर लेता है, तो जब वो सीखने की प्रक्रिया करता है, यदि वो उस कार्य को करना सीख जाता है तो भविष्य में उस कार्य को बिना किसी त्रुटि के कर लेता है। पहले मान लीजिए उसको करने में 2-4 बार टाइम लग रहा था, अब वो जब वो सीख गया तो उस कार्य को वो आसानी से कर लेता है, तो बिना त्रुटि किए हुए, उसमें अब कोई त्रुटि नहीं होती। तो ये जो सीखना उसके लिए कुशलतादायक होता है कि वो बिना त्रुटि करे सीख लेता है। सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान। सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान से तात्पर्य क्या है कि बच्चे जो होते हैं उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है। तो हर बालक अपनी योग्यता और क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सीखता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पुराने अनुभव हैं और जो नए अनुभव हैं उनका संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार जो सीखना है वो एक मानसिक संगठन की प्रक्रिया होती है। तो सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान। सीखने की क्रिया उद्देश्यपूर्ण। अगला बिंदु देखते हैं हम, सीखने की क्रिया उद्देश्यपूर्ण। सीखने की क्रिया उद्देश्यपूर्ण से तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्ति किसी समस्या का हल कर लेता है, मतलब कोई उसके पास प्रॉब्लम आ गई और उसने उस समस्या का हल कर लिया, तो उस हल कर लेने से उसके अंदर आने वाली जो और समस्याएं हैं, उस पुराने समस्या का जो समाधान किया उसके आधार पर वो आने वाली हर समस्या का समाधान करता जाता है। इस प्रकार वो क्या करता है, जो भी उसने सीखा तो उसके आधार पर वो जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करता है। क्योंकि शिक्षा क्या है, एक संप्रयोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि समस्या का समाधान करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। सीखना ज्ञान का संचय है। 8वां बिंदु है सीखना ज्ञान का संचय। सीखना ज्ञान का संचय से क्या तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति जैसे जैसे सीखता जाता है वो अपने उसके जो अनुभव है वो संचय होते जाते हैं, मतलब उसकी जो बौद्धिक प्रक्रिया है या बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार उसकी जो बौद्धिक क्षमता और उसके संवेगात्मक व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। तो ये आज हमने देखा 8 बिंदु तक कि सीखना ज्ञान का संचय। अब अगले वीडियो मिलते हैं 9वें पॉइंट से 9 से लेकर 16 तक। तो अगले वीडियो में इसका हम अध्ययन करेंगे और ये जो सीखने की विशेषताएं हैं आपको समझ में आ गई होंगी। इसे आप अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विशेषताओं के साथ। थैंक यू।